बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 17 फरवरी है। चार मेरे पास बड़ी ही गर्मा गर्म खबरें हैं। इन चार में से कम तीन तो ऐसी हैं जिनको आप एक्सक्लूसिव कह सकते हैं और चौथी भी बड़ी दिलचस्प है। सैफुल मलूक खोखर साहब किस बुनियाद पर यह समझते हैं कि वो सेनेट की सीट निकाल लेंगे और वो दावा कर रहे हैं कि 35 MPAs उनकी जेब में है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और इसको बुनियाद बनाकर उन्होंने अपनी पार्टी में क्या रौला डाला हुआ है। एक तो खबर यह है मेरे पास जो मैं आपसे डिटेल्स उसकी शेयर करूंगा। दूसरा यह है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब सब जगह पर चल गया, उनको टिकट मिल गया, उनके मुकाबले में एक और साहब आ गए। उन्होंने कहा जनाब इनको कहां से टिकट दे रहे हैं, टिकट तो मेरा बनता है। रफड़ डाल के उन्होंने अपना नाम भी टिकट में डलवा दिया। वो उनका टिकट में भी आज दस्तखत हो गए। वो कौन साहब है और किस बुनियाद पर शोर मचा रहे हैं। तीसरी बात, अब्बास अफरीदी साहब जो हैं जिनको खैबर पख्तूनख्वा से टिकट मिला है सेनेट का, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल मूव्स किए हैं और वो सेनेटर बनने के चक्कर में, हालांकि उनके पास सीटें सिर्फ 6 हैं, वोट सिर्फ 6 हैं, चाहिए उनको 18। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या गेम डाल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और चौथी और आखिरी चीज़ ये कि एहतसाब अदालत में जो फैसल वाडा की सीट खाली हो रही है कराची से, वहाँ पर कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है और उनमें से कितने लोग आज अदालत में आए हुए थे शहबाज शरीफ साहब से टिकट की दरख्वास्त लेकर। तो ये चारों चीज़ें आज आपसे मैं तफसील से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो सैफुल मलूक खोखर का ज़रा सुन लीजिए। खबर यह है मेरे पास ज़राए से, सैफुल मलूक खोखर साहब गए हैं शहबाज शरीफ साहब के से राब्ते में। उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि जनाब आपने जो 5 या 6 सीटें निकालनी हैं सेनेट की, जिनको आपने टिकट दिए हैं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब हों या परवेज़ रशीद साहब हों या आज़म नज़ीर तारड़ हों या सादिया अब्बासी हों, साजिद मीर हों, जिनको आपने टिकट दिए हैं, जिनको आपने इलेक्शन लड़ाना है वो लड़ाएं। मैं कवरिंग कैंडिडेट हूं, मुझे कवरिंग कैंडिडेट रहने दें, मैं आपको एक सीट निकाल के दूंगा। और वो कहते हैं कि जनाब आपके हिसाब किताब के बाद जो आपका हिसाब किताब बनता है 49 वोटों का या 48 वोटों का, आपके जो 5 सेनेटर पूरे हो जाएंगे जो आपको चाहिए या जितने आपके बनते हैं, मैं आपको तहरीक इंसाफ के लोगों के वोटों पर अपनी सीट निकाल दूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरे पास 35 PTI के जो MPAs हैं वो मेरी जेब में हैं, मुझसे राब्ते में हैं, मैं उनके वोट लूंगा और मैं सीट निकाल लूंगा। बस मुझे ये इलेक्शन लड़ने दें, मेरे कागजात विड्रॉ ना कराइएगा, मुझे इलेक्शन लड़ने दें, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका दस्ते शफकत चाहिए। मैं तहरीक इंसाफ के 35 MPAs जो मेरी जेब में आ चुके हैं प्लस कुछ और को मिलाकर मैं सीट निकाल दूंगा। अब 35 MPAs क्या उन्होंने खरीद लिए हैं या उनका ज़मीर जगा दिया है या अपने हक में उनका वोट उनको कन्विंस कर लिया है कि जी इससे शानदार कैंडिडेट PTI में आपको नहीं मिलेगा, मैं सैफुल मलूक खोखर सबसे ज़बरदस्त सेनेट का उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दीजिए। उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया है या पैसे देकर खरीद लिया, ये मेरे पास खबर नहीं है। मेरे पास खबर सिर्फ इतनी है कि सैफुल मलूक खोखर साहब जो हैं उन्होंने जनाब ये अपनी क़यादत को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर ली है और अभी तक कन्विंस किया हुआ है कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा सीट लेकर दूंगा। सैफुल मलूक खोखर साहब ये कह रहे हैं। तो एक खबर तो ये है जनाब मेरे पास। अब वो कैसे करेंगे ये वो जानते हैं। पैसे तो मार्केट में कम नहीं है, ना ख़रीदार कम है, ना उनके पास पैसे कम हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसों से ख़रीदेंगे, लेकिन उनके पास बहरहाल कोई फॉर्मूला है, ये मुझे नहीं पता। दूसरी खबर, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को जनाब टिकट मिला। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आप जानते हैं बड़े वकील हैं और कानूनदान हैं और शरीफ फैमिली के केसेस लड़ते हैं। जो है वो राना सनाउल्लाह के केस में भी हैं, हमजा शहबाज शरीफ के केस में भी हैं। तो मुख्तलिफ केसेस में आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और फिर वो जो मॉडल टाउन वाला केस है उसमें भी हैं। तो तारड़ साहब को सेनेट का टिकट मिल गया। अब एक साहब ने एंट्री मारी है, उनका नाम है जाहिद हामिद। जाहिद हामिद साहब 2013 से 2018 तक MNA भी रहे हैं, वफाकी वज़ीर कानून भी रहे हैं। और जाहिद हामिद साहब आपको याद होगा कि जब इन्होंने हल्फनामे में एक तब्दीली करने की कोशिश की थी, ख़त्म नबूवत वाला जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तो उस पर लामा खादिम रिजवी साहब ने धरना दिया था और उसमें जो कुछ हुआ था उस पर फिर इनसे इस्तीफ़ा लिया गया था। तो वो सारी स्टोरी आपके इल्म में है जो मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जाहिद हामिद साहब जो हैं उन्होंने कहा जनाब सेनेट का उम्मीदवार तो मैं हूँ, सेनेट का टिकट तो मुझे मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि मुझे भी टिकट दें और मुझे ही टिकट दें, आज़म नज़ीर तारड़ की जगह मुझे सेनेटर बनाएं। अब हुआ क्या कि पार्टी ने कहा कि चलें आप ऐसा करें, कागजात नामजदगी तो जमा कराएं ना। तो जाहिद हामिद साहब ने
कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा कराए। और आज अदालत में जब शहबाज शरीफ साहब ने, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जज साहब से इजाज़त लेकर अपनी पार्टी के जो जिन लोगों को टिकट दिए हैं उन पर टिकटों पर साइन किए, तो उसमें जाहिद हामिद साहब का भी नाम था जिस पर उन्होंने दस्तखत किए। जो मैंने खुद पढ़ा वो नाम, जब वो दस्तखत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो मैं वहीं टेबल पर खड़ा था, तो उन्होंने जाहिद हामिद के नाम पर भी दस्तखत किए। तो जाहिद हामिद साहब जो हैं उनके सेनेट का टिकट जो है उस पर भी दस्तखत हो चुके हैं। लेकिन अब मसला ये हुआ है कि उनको जब टिकट मिल गया है तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनके अंदर एक बेचैनी की लहर दौड़ गई है। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब चाहते हैं कि वो सेनेटर बने और जाहिद हामिद साहब अब जोर लगा रहे हैं कि मैं सेनेटर बनूं। तो अब आज़म नज़ीर तारड़ या जाहिद हामिद, इनमें से एक बंदा सेनेटर बनेगा। जो ज़्यादा जोर लगा गया, जो पार्टी को कन्विंस कर गया, वो सेनेटर बन जाएगा। नाम तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का आया, टिकट भी उनको मिला, लेकिन इन्होंने बाद में रफ्फड़ डाल के, रौला डाल के तो अपना नाम शामिल करा लिया है। और अब ये आज़म नज़ीर तारड़ का नाम नीचे कराना चाहते हैं और अपना नाम जो है ऊपर कराना चाहते हैं, यानी खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि सेनेटर बन जाए। तो दूसरी खबर तो ये थी। तीसरी खबर जो है वो और भी दिलचस्प है। एक सेनेटर होते थे नून लीग के अब्बास अफरीदी साहब, अब वो दोबारा सेनेटर बनना चाहते हैं, उनको पार्टी ने टिकट भी दे दिया है। अब खैबर पख्तूनख्वा में टिकट देना इसलिए ज़्यादा मसला नहीं था या ज़्यादा लड़ाई वहाँ पर नहीं हुई थी कि वहाँ पर कोई भी सेनेटर नून लीग का बनता दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर सेनेटर बनने के लिए वोट आपको चाहिए तकरीबन 18 या 19, और वहाँ पर नून लीग की सीटें हैं सारी 6। अब 6 सीटें नून लीग की हैं तो चाहिए 18, तो अब्बास अफरीदी साहब सेनेटर कैसे बनेंगे? इसके लिए जब उन्होंने हिसाब किताब लगाया, मुख्तलिफ फार्मूले लगाए, तो एक फार्मूला उन्होंने सोचा कि ये करता हूं कि उनके वालिद शमीम आफरीदी जो कि सेनेटर हैं, आज़ाद हैसियत में ऑलरेडी सेनेटर हैं, और उनके भाई अमजद आफरीदी जो कि आज़ाद हैसियत में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर हैं, यानी MP हैं, ये दोनों आज़ाद हैसियत में एक सेनेटर और एक MP है। इन दोनों ने कल पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है बिलावल साहब से मुलाकात करके। अब इस चाल के पीछे जाहिर है मुज़ाकरात क्या हुए होंगे? मुज़ाकरात ये हुए होंगे कि जनाब हम आपके पास आ जाते हैं, लेकिन आप आपके MPs हमें वोट दें, हमारी लॉयल्टीज आपके लिए भी रहेंगी, वैसे भी हम PDM में। दूसरी तरफ अच्छा, पीपल्स पार्टी के 5 MPs हैं, 6 नून लीग के हो गए, 5 ये 11 हो गए। अब अब्बास अफरीदी साहब जो हैं वो 11 तो अपने सिक्योर करने के चक्कर में है कि ये 11 जो हैं कम से कम ये वोट तो मुझे मिले, बाकी 7 वोट जो है उसका कुछ करते हैं। दूसरा वो कोशिश कर रहे हैं कि PDM के फोरम को इस्तेमाल करें, और PDM पर ये जो फॉर्मूला बना था कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो वहां पर वो चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के वोट अपने हक में लें। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर साहब खड़े हैं, और फरहतुल्लाह बाबर जो हैं उनके पास भी नंबर पूरा नहीं है। तो या तो अब नून लीग उनको सपोर्ट कर दे, कुछ और लोगों को साथ मिला के फरहतुल्लाह बाबर को बना दें, या फिर पीपल्स पार्टी अब्बास अफरीदी के हक में चली जाए और अब्बास अफरीदी साहब अपना जोर लगा लें। यानी सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करने से तो 11 होते हैं, बाकी 7 लोग खरीदने पड़ेंगे, या उनका जमीर जगाना पड़ेगा। अगेन, या खरीदने पड़ेंगे या उनका जमीर जगाना पड़ेगा। अब खरीद के जमीर जगाएं या खरीदे बगैर जमीर जगाएं, ये अब्बास अफरीदी साहब जो हैं वो सियासत के खिलाड़ी हैं। उनके वालिद जो हैं वो फाटा से आज़ाद हैसियत में सेनेटर बने हुए हैं। उनके भाई अमजद अफरीदी के बारे में आपको बता दूं कि 2013 के इलेक्शन में वो PTI के MP बने थे, गालिबन को मुशीर वगैरह भी बन गए थे वज़ीर आला के, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी। उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ इंतखाबात में पार्टी के बताए हुए लोगों की बजाय किसी और को सपोर्ट किया था और उनके लिए कैंपेन की थी। तो अमजद आफरीदी साहब जो हैं उनको पार्टी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाल दिया था। तो फिर 2018 का इलेक्शन जो है वो अमजद आफरीदी आज़ाद हैसियत में लड़े हुए हैं और अब पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो यूं अब्बास अफरीदी साहब जो हैं वो ख्वाब देख रहे हैं सेनेटर बनने का। उनको लगता है कि 6 अपने, 5 पीपल्स पार्टी के 11 और 7 लोग उनका वो ज़मीर जगा लेंगे, या पता नहीं खरीद लेंगे, मैं नहीं जानता खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, लेकिन बहरहाल खरीदो फरोख्त के ज़रिए ही सेनेटर बनते हैं। तो अब्बास अफरीदी साहब जो हैं वो यूं सेनेटर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे इसमें खबर क्या है? खबर तो है नहीं। खबर क्या है? खबर यह है कि जनाब ये सारा खेल जो अब्बास अफरीदी साहब खेल रहे हैं, इस सारे खेल में नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है वो शदीद नाला है, जिनमें राना तनवीर सर फहरिस्त हैं और अयाज सादिक सर फहरिस्त हैं। राना तनवीर और अयाज सादिक पार्टी में इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उनका ख्याल यह है कि ये खेल जो अब्बास अफरीदी खेल रहे हैं, इससे जो पार्टी का नज़रियाती कारकुन वहाँ पर है
उसमें शदीद नाराज़ी पैदा होगी, तोड़फोड़ पैदा होगी, नाराज़ होगा और बेचैन होगा, अपसेट होगा कि जनाब ये क्या बात हुई, हम नज़रियाती कारकुन हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसे शख्स को सेनेटर बनाने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है जो इस अंदाज में सेनेटर बन रहा है। तो इन लोगों का ख्याल है कि अब्बास अफरीदी के सर पर दस्ते शफकत नहीं रखना चाहिए। खबर ये। और आखिरी और दिलचस्प सूरत हाल, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सेनेट में टिकट के जो हुसूल के ख्वाहिशमंद हैं वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। सादी अब्बासी अदालत आई, सेनेटर अब्दुल कयूम अदालत में आ गए, राजा जफरुल्लाह की अदालत में आए, मुस्तफ़ा रमदे अदालत में आ रहे थे और कोशिश कर रहे थे सब लोग। फिर सेनेटर गौस नियाजी हैं वो अदालत में आए। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि उनको सेनेट का टिकट मिल जाए। अब ये सेनेट के टिकट तो हो गए फाइनल, अब कुछ और लोग किसी और टिकट की तलाश में भी आ रहे हैं और ये है मामला कराची का। कराची में फैसल वाडा साहब जो हैं NA 249 से MNA बने थे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे सिर्फ 718 वोटों के फर्क से हार गए थे। सिर्फ 718 वोटों के फर्क से शहबाज शरीफ लाहौर से उठ के कराची में जाकर हारे थे, बल्दिया के इलाके से। और फैसल वाडा साहब बमुश्किल जीते थे। और अभी भी नून लीग का यह ख्याल है कि फैसल वाडा साहब जीते नहीं थे, जिताए गए थे और शहबाज शरीफ साहब हराए गए थे कराची से। और उस हल्के में नून लीग की एक अच्छी खासी सपोर्ट मौजूद है। अब जब हल्का खाली हो रहा है, फैसल वाडा साहब सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे तो ये सीट खाली हो जाएगी। तो यहां पर वो तमाम लोग जो समझते हैं कि हल्का नून लीग का है या शहबाज शरीफ साहब जीतते जीतते रह गए थे, तो यहां पर फाइट की जा सकती है। हल्का पुरकशिश है, जबरदस्त हल्का है, यहां से इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो अब उस चक्कर में जो है वहां पर एक लाइन लगी हुई है उस हल्के की टिकट लेने के लिए। अब दो लोग तो वहां पर मुस्तहिक भी हैं, मैं तो कहूंगा, क्योंकि उन्होंने हल्के में वर्किंग की हुई है। जो शहबाज शरीफ के नीचे 2 MPA का इलेक्शन लड़े थे, एक सालेहीन तनोली हैं जिन्होंने पिछले 2.5 साल में भी वहां पर कुछ ना कुछ लोगों से रब्ता रखा, काम किया। अगरचे ये 9, 10, 12 हज़ार से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सके थे MPA के, लेकिन बहरहाल MPA के जो सबसे ज़्यादा यानी नून लीग के मुतहरिक लोग हैं वो तो यही बनते हैं। एक सालेहीन तनोली और दूसरे ख्वाजा गुलाम शुएब। ये ख्वाजा गुलाम शुएब जो है ये ख्वाजा साद रफीक के दूर पार के कज़न भी हैं। ये यहाँ से MPA का इलेक्शन लड़े थे। तो 2 लोग तो ये हैं जो अदालत के चक्कर काट रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं ताकि उनको टिकट दे दिया जाए इस हल्के से MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए। तीसरे जो हैं वो आज एक और साहब अदालत में आए थे, उनका नाम सलमान खान है, जो कि नून लीग के कराची के सदर भी हैं और इसके साथ वाले हल्के से NA 248 से जो है वो इलेक्शन भी लड़े थे और 20-22 हज़ार वोट भी उन्होंने लिए थे। लेकिन कादिर पटेल जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनसे ये हार गए थे। इनके बारे में भी आज चहमगोइयां अदालत में यही थी कि ये भी टिकट लेने के लिए आए हैं। लेकिन मेरी उनसे कुछ सलाम दुआ हुई, गपशप हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप टिकट लेने के लिए आए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं टिकट का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं टिकट लेने नहीं आया। लेकिन टिकट के उम्मीदवार तो वो हैं जिन्होंने इस हल्के से MPA का इलेक्शन लड़ा था। ये उनकी राय थी। लेकिन बहरहाल नून लीग के कुछ लोगों का ख्याल है कि सलमान खान आज अदालत आए इसीलिए हैं कि इनका चांस बनता है तो ये लगा लें। लेकिन वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टिकट का उम्मीदवार नहीं हूं। चौथा नाम जिसमें लीडरशिप इंटरेस्टेड दिखाई देती है वो है मिफ्ता इस्माइल का। मिफ्ता इस्माइल अगरचे बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ इलाके से, उनका मेमनों का एक वोट बैंक है, वो एक अलग इलाके से इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो पार्टी लीडरशिप चाहती है कि मिफ्ता इस्माइल को पार्लियामेंट में अंदर लेकर के आया जाए। पढ़े लिखे हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इकॉनमी पर ग्रिप है, मुशीर ख़जाना रहे हैं या वज़ीर ख़जाना रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाए। तो मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से अब क्या खुद वो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, क्योंकि इसमें भी एक मसला होता है कि आप एक हल्के में आपने वर्किंग की है और दूसरे हल्के में जाके इलेक्शन लड़े तो अपना हल्का भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि दोबारा वहाँ से इलेक्शन लड़ना है आपने आइंदा दिनों में। तो क्या वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। लेकिन पार्टी लीडरशिप, खबर ये है कि पार्टी लीडरशिप इंटरेस्टेड है कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब को इलेक्शन लड़ाए। अब इस हल्के से इलेक्शन किसको लड़ाया जाता है फैसल वाडा की जगह पर, और क्या वो सीट निकाल सकता है या नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मिफ्ता इस्माइल को लड़ाया गया तो इस यहाँ से फिर भी कभी उम्मीद है नून लीग के सीट निकालने की। लेकिन अगर इन दोनों MPs में से किसी को लड़ाया गया, उधर से PTI जो है वो अपने किसी ऐसे शख्स को ले आती है, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। PTI का चांस बहरहाल ज़्यादा रहेगा। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं तो उनका चांस काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा कि वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। तो क्या होता है इन दिनों में, किसको टिकट मिलता है, ये तो बात की बात है। बहरहाल ये 4 मैंने आपके साथ गर्मा गर्म खबरें आज की शेयर की हैं। देखिए अब क्या होता है। इस पर मैंने कॉलम भी लिखा है, कल के 92 अखबार में आप इन पर और कुछ और चीज़ें मैंने उस कॉलम में शामिल की हैं, उस पर आप कल के 92 के अखबार में कॉलम भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।